हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एस जियो स्टडी में। आज हम लोग भूगोल विषय के अध्याय 1 जिसका नाम है भारत संसाधन और उपयोग, इस विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज अध्ययन करेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन होता है और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो खत्म ना हो, यानी कि उसे पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत जल हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन हुआ कि वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाए, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अब आइए 3 नंबर में। लीजिए का भैया ये 118 आ गई। अच्छा कोई बात ना। निम्न तेल उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा उत्पादन क्षेत्र है? गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात में कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा अंकलेश्वर। 3 नंबर, हाँ 3 नंबर यहाँ आ गया। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा बताए थे, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे पुनः पूर्ति योग संसाधन कहते हैं, या इसी को बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग संसाधन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये तो पूछ रहा है द्वितीय, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 से 14 जून 1992 में। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील। ब्राज़ील के कौन सा स्थान है? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो याद रखना है। 6ठा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन अभी बताए हैं। अनवीकरणीय संसाधन हो गया जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। जिसे एक बार यूज करेंगे उसे दोबारा फिर यूज में नहीं लाया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। बाकी सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जल नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बताए थे दोस्तों, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था?
तो ये हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 में। कहाँ पे हुआ था? तो स्टॉकहोम, जगह का नाम है स्टॉकहोम। किस देश में पड़ता है? तो स्वीडन देश में। यह कब हुआ था? तो 5 से 16 जून 1972 के बीच में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? यानी कि एक होता है जैविक संसाधन, एक होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसमें जीवन हो, जैसे पक्षी हो गया, मानव हो गया, पेड़ हो गया, ये सब क्या है? जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, पहाड़ हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या हो गया? अजैविक संसाधन। तो ये क्या पूछ रहा है? अजैविक संसाधन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कब? 2002 में। याद रखना दोस्तों, 2002 में। चलिए आगे क्वेश्चन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन। आगे क्वेश्चन 14 नंबर। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है? रेगून मिट्टी। यह किस किस राज्य में मिलता है? सर्वाधिक महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस सब क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखें। काली मिट्टी का दूसरा नाम देखिए कितना बार पूछा गया, 2011, 2013, 2017, 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगून मिट्टी। अभी बताएं। 16 नंबर क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थल किस राज्य में है? हम लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल मृदा पाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो गया अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हुआ अत्यधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होता है। एक होता है खादर और दूसरा का होता है बांगड़। अब आइए कि खादर हम लोग किसको बोला जाता है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। यानी कि नया जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो उसको खादर बोलेंगे, अगर पुराना जलोढ़ मिट्टी है तो उसको बांगड़ बोला जाएगा। अब क्षेत्र भी पूछता है कभी कभी कि बिहार के किस क्षेत्र में खादर मिट्टी पाया जाता है, बिहार के किस क्षेत्र में बांगड़ मिट्टी। तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में बांगड़ मिट्टी बोला जाता है, पाया जाता है, और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में खादर मिट्टी पाया जाता है। तो ये याद रखना दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर के नाम से। 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण का कारक यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो पहला हो जाएगा जलवायु। हाँ, तो जलवायु से होता है। वनस्पति के सड़ने गलने से भी होता है। चट्टान के टूटने फूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ बताए थे उसी में, काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र हो जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ये सब क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर। निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? अभी बताएं। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन। रेगून मिट्टी किससे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? काली मिट्टी को।
दूसरा नाम रेगून मिट्टी है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी गंगा के क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बताए थे कि बांगड़ के नाम से जाना जाता है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा मृदा अनुवर्ग हो जाती है? यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि मरुस्थल रूप ले लेता है, तो लेटराइट की मात्रा होने के कारण। 25 है, रेगून मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगून मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का तो किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, इस सब क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी या रेगून मिट्टी पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस हो जाएगा? नीला ग्रह। पृथ्वी को बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और भी देख लेते हैं दोस्तों कि नीला ग्रह हो गया, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको बोला जाता है? मंगल ग्रह को। हरा ग्रह किसे बोला जाता है? तो यूरेनस को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 65%। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा 65%। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे हो जाएगा? भाखड़ा नागल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन 29 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय हो गया गोविंद वल्लभ पंत सागर, यानी कि मानव ने बनाया है, सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अत्यधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी कि अत्यधिक जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का हो जाएगा? तो आर्सेनिक। आर्सेनिक। 32 नंबर क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कहाँ पे? मानसीराम। किस राज्य में पड़ता है? मेघालय राज्य में। अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया लेह लद्दाख, उसके बाद जैसलमेर राजस्थान, ये सब में सबसे कम वर्षा होता है। देश में बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा था? यानी कि देश के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा डैम यानी कि बांध का निर्माण हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना यानी कि देखा जाए तो नर्मदा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, उसी में नर्मदा घाटी परियोजना रहेगा। तो बिहार में तो है नहीं, तमिलनाडु नहीं है, पश्चिम बंगाल तो नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 35 हो गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। हाँ, एक क्वेश्चन आता है भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। सबसे लंबा हीराकुंड और भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध। आगे क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी हो जाएगा? सतलज नदी पर स्थित हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? सतलज नदी पर स्थित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? तो सितंबर 1987 में, सितंबर 1987 में। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, याद रखिएगा।
भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई? यानी कि भूमिगत जल को कमी लाने के लिए, यानी देखा गया है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि चापाकल सूख जाता है, तो इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी परियोजना सरकार द्वारा लाया गया? वर्षा जल संग्रह। हाँ, तो सही है, वर्षा जल संग्रह करेंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे, ये भी सही है। ड्रिप सिंचाई करेंगे, ये भी सही है। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी परियोजना है। आगे क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस भाग में पाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सुंदरवन। किस भाग में पाया जाएगा? सुंदरवन। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा सुंदरवन, यानी कि सुंदरवन कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। किस किस नदी के मुहाने से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बना है सुंदरवन डेल्टा, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आता है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। 42, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरावती, कर्नाटक। अब हो जाएगा 43, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नहर परियोजना है, नदी नहीं, नहर परियोजना है। यह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। 44 हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 44 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दामोदर। एक मिनट दोस्तों, 44 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों में स्थित है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 45, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और वही अगर बांग्लादेश में जाए तो जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे क्वेश्चन है 46, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो गया गोविंद सागर झील। आगे है क्वेश्चन 47, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 49, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। आगे क्वेश्चन 50, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यानी कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। आगे 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये सभी को पता है दोस्तों, मोर। आगे 53, सुंदरवन है, सुंदरवन डेल्टा पहले ही बताए थे, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जानवर भारत में ही पाया जाता है? इसका सही जवाब है घड़ियाल, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था?
किया गया है। तो ये कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो जाएगा? आरक्षित वन, दूसरा हो जाएगा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। आगे क्वेश्चन है 56, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। सबसे अत्यधिक अगर वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में, अगर सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा। सबसे कम हरियाणा और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। 57 क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान सब याद करके रखना है, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाता है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। असम में कौन सा है? तो काजीरंगा हो गया। गुजरात में हो गया गिर हो गया। आगे क्वेश्चन 58 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। 59 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। ये सब आयुर्वेद है, लेकिन जनक किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में बाघ परियोजना। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे अगला पार्ट बनाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।